तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात दहम में से 2 नज़में हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और दूसरी है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। आज हमने इन दोनों नज़मों के खुलासे और मरकज़ी ख्याल करने हैं। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इनको पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास जो नज़्म मौजूद है वो है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला और मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। ये 2 नज़में हैं, लेकिन पहले हम नज़्म जो है वो फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को पढ़ेंगे, यानी कि इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे और उसके बाद इसका खुलासा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी नज़्म आएगी, उस नज़्म का हमने मरकज़ी ख्याल और खुलासा पढ़ना है। आइए अभी हम फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला नज़्म का मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। इल्लामा इकबाल ने ये नज़्म एक अरब लड़की की ज़िंदगी के बारे में लिखी है, जो एक आला किरदार की लड़की थी। लीबिया के मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए इटली के खिलाफ जो जंग लड़ी, ये लड़की उस जी प्यारे बच्चों, आइए इस मरकज़ी ख्याल का जो बकिया हिस्सा है उसे पढ़ते हैं। जी, जंग में गाजियों को पानी पिलाने में मसरूफ़ थी, अपने फ़राइज़ को निभाते शहादत का रुतबा पाया और तारीख़ में हमेशा ज़िंदा हो गई। आइए इसका खुलासा पढ़ते हैं। ए फ़ातिमा, तू मुसलमान उम्मत की आबरू है, तेरी ज़ात मासूम और पाक है। ए सहरा की हूर, तूने गाज़ियाने इस्लाम को पानी पिलाने की शहादत हासिल की है। तेरा शौक़े शहादत इतना कवी था कि तू बगैर तलवार और ढाल के मैदान जंग में आ गई। हम समझते थे कि मुसलमान कौम अब राख का ढेर बन गई है। हमें क्या मालूम था कि इस राख में भी तुझ जैसी चिंगारी दबी है। तकाज़ाए बशरियत हमें तेरी मौत का दुख है, मगर खुशी भी है कि तूने कौम की आबरू बचा ली और दिलों को एक वलवला ताज़ा दिया। आने वाली नस्लें, जी आइए इसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। देखिएगा, आने वाली नस्लें तेरे मुजाहिदाना किरदार से सबक लेंगी। तेरी शहादत ने मुर्दा कौम में आज़ादी की रूह फूंक दी। जी प्यारे बच्चों, आइए अब हमने मरकज़ी ख्याल पढ़ना है दूसरी नज़्म का, जो हमारे आज के लेक्चर में मौजूद है। वो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं। आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन तनूर की तरह थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस गर्मी से परेशान थे, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते भी इस गर्मी से मुरझा गए थे। ये हमारा मरकज़ी ख्याल था नज़्म का। अब हमें खुलासा पढ़ना है। जंग के दिन बहुत गर्मी थी, इसका बयान मुश्किल था। डर था कि जुबान शम्मा की तरह जलने लगेगी। मैदान जंग का रंग सुर्ख था और आसमान जर्द। आसमान से आग बरस रही थी। सूरज की तपश इतनी ज्यादा थी कि दिन, जी आइए इसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। जी का रंग रात की मानिंद लग रहा था और नहरे अलकमा भी खुश्क हो गई थी। दरिया फरात का पानी भी खौला हुआ था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मछलियां समंदर की सबसे निचली तह से जा लगी थीं। हिरन सुस्त और चीते स्याह हो गए थे। पत्थर मोम की तरह पिघल रहे थे। फूल अपनी रंगत खो चुके थे और कुओं का पानी भी नीचे चला गया था। दूर दूर तक कहीं किसी दरख्त पर फल फूल नजर न आता था। हर शाख सूखी हुई थी, पत्ते जर्द हो चले थे। शेर और हिरन अपने ठिकाने में छुपे हुए थे। इतनी ज्यादा
गर्मी थी कि अगर कोई दाना जमीन पर गिरता तो भुन जाता। हवा के बगोलों पर आग का गुमान होता था। पानी के बुलबुले आग के शोलों की तरह लग रहे थे। मगरमच्छों की जान भी लबों पर आई हुई थी। इतनी गर्मी थी कि मछली तक भुन जाती थी। जी प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पास आज के खुलासे और मरकजी ख्याल। दोनों नज़मों के हमने खुलासे और मरकजी ख्याल अच्छी तरह से पढ़े हैं। हमने जो इससे गुज़िश्ता लेक्चर किया था 125 नंबर पे जो लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर भी हमने खुलासे पढ़े थे और उसके लेक्चर के आखिर पे कुछ तरीक़ाकार बताया गया था कि खुलासा कितना होना चाहिए और नज़्म का मरकजी ख्याल कितना होना चाहिए। आप उस लेक्चर नंबर 125 में जाकर उसको देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।